नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति से दूसरा अध्याय समझा रही हूँ। एक दल के प्रभुत्व का दौर। अध्याय के पहले पृष्ठ पर एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व की भूमिका के बारे में बताया है कि कांग्रेस ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका कैसे निभा रही थी। हमने पिछले अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्र निर्माण के बाद देश के सामने एक और चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वतंत्रता के बाद ही राजनीतिक दलों के बीच में शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम कुछ विशेष बिंदुओं पर गौर करेंगे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा और विपक्षी दल और उनकी नीतियों का उद्भव। जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी और राष्ट्र निर्माण के समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो हमने पिछले अध्याय में काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। इसके साथ ही एक नई और समस्या आई कि देश में कैसी शासन व्यवस्था अपनाई जाए, क्योंकि और जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उन्होंने भी इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतंत्र को ना अपनाकर और दूसरी शासन व्यवस्थाओं को अपनाया। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल की शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर तो सीधे सेना ने ही सत्ता की बागडोर संभाल ली। ऐसी शासन व्यवस्थाओं में दूर दूर तक कहीं लोकतंत्र के बिंदु नहीं दिखाई दे रहे थे। भारत भी बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा था और भारत के नेताओं ने अपनी जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी, तो उन्हें अपना ये वायदा भी पूरा करना था। इतनी विपरीत और कठिन रास्तों के बावजूद भारत ने लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाना ही श्रेष्ठ समझा, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न समूहों के लोगों में आपसी टकराव था और उस टकराव को रोकने का एक ही तरीका था, उनमें आपसी मिलजुल बढ़ाने का एक ही तरीका था लोकतांत्रिक राजनीति। पिछले साल हमने अपना भारतीय संविधान कैसे बना यह पढ़ा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। बच्चों, आप अंतरिम सरकार के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसने भारतीय संविधान को बनाया और वह कुछ समय के लिए बनाई गई थी, परंतु देश में एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की आवश्यकता थी, जो संविधान में बनाए गए नियमों के तहत बनाई जाए। उस समय भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी भी वक्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। जब चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए बीड़ा उठाया तो उन्होंने देखा कि इसके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की एक सूची बनाने की भी आवश्यकता थी। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। उन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना था। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया था। उस समय यूरोप जैसे बहुत माने हुए देशों में ही महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देना अपने आप में एक बड़ी बात थी। अभी आप नीचे इसमें एक कार्टून देख रहे हैं। इस कार्टून में बताया गया है कि 1952 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई एक चुनाव समिति पर कार्टून बनाया गया है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बच्चों, हम आते हैं मतदान के बदलते तरीके कि प्रारंभिक रूप में जब जनता मत देने के लिए गई तो कौन से तरीके अपनाए गए थे।
पहले आम चुनाव में यह फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मत पत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ था। शुरुआती 2 चुनावों तक यही तरीका चलता रहा। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को उस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगानी होती थी। यहाँ पर वो आपको मतपत्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें प्रत्येक पार्टी के चुनाव चिन्ह दिखाए गए हैं और उनके आगे उम्मीदवार के नाम लिखे हुए हैं। ऐसा भारत में चुनाव 40 सालों तक चलता रहा। सन 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया और 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल चालू हो गया।